मेरे बेटे और बेटियां, आपको मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और इतनी खूबसूरत अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हैं। और उसके बाद मैं आप सबको दिल की गहराइयों से होनहार स्कॉलरशिप जीतने पे आपको मुबारकबाद देती हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपके वालिदैन को मुबारकबाद देती हूँ, आपके घर वालों को मुबारकबाद देती हूँ। इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चों, लड़के ज़रा पीछे बैठे हुए हैं, मेरी आवाज़ आ रही है ना? और ये स्पेशल चिल्ड्रन भी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत अच्छा लगा। जितने आज आप खुश हो, जितने आपके माँ बाप खुश हैं बच्चों, मैं ऑनेस्टली, मैं दिल की गहराइयों से शायद उससे ज़्यादा खुश हूँ आज आपके लिए। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और हमने चुन के इसका नाम जो है वो होनहार रखा है, क्योंकि पंजाब में मुझे पता था कि होनहार बच्चों की कमी नहीं है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। अभी ये बच्ची यहाँ बैठी थी, इसने मुझे कान में कहा कि हमें यकीन नहीं था कि आप छोटे से शहर ओकाड़ा में आएंगी। तो मैंने इसको ये कहा कि ओकाड़ा छोटा शहर नहीं है, ओकाड़ा बहुत खूबसूरत शहर है और मेरे दिल के और नवाज शरीफ साहब के दिल के बहुत करीब शहर है। और कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। अब ये देखो ना, ओकाड़ा में इतने सारे माशाल्लाह होनहार के अचीवर्स बैठे हुए हैं, इधर से लेके इधर तक माशाल्लाह। और अभी मुझे जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर, मैं उनको शाबाश भी देना चाहती हूँ। और उनके राना, आप तो हीरो बन गए हो माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह राना मेरे छोटे भाइयों की तरह है। पहली बार एमपीए बना है, पहली बार मिनिस्टर बना है, लेकिन उसने पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, उनके दिल में अपना एक मकाम, अपनी एक जगह बना ली है, क्योंकि वो देखते हैं। आप ये देखो बच्चों, मैं एक दिल की बातें, आज आपसे दिल की बातें करने आई हूँ और आपकी दिल की बातें सुनने आई हूँ। मिनिस्टर्स जो है ना, हमेशा कुर्सी पे, ऊंची कुर्सियों पे हमेशा बैठते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह, लेकिन आप ये देखो कि जब से हम यहाँ आए हैं, वो राना सिकंदर आपके एजुकेशन मिनिस्टर ये खड़े हैं मेरे पीछे, एक मिनट के लिए वो बैठा नहीं है, और ऐसे लगता है कि जैसे वो आप ही में से एक है और आप ही में से एक है। और अच्छे मॉरल्स का बच्चा है। मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट होती हूँ कि ये काम नहीं हुआ, ये जल्दी क्यों नहीं हुआ, कभी डांट भी देती हूँ, तो अच्छे बच्चों की तरह चुप करके डांट खा भी लेता है, लेकिन मेहनत से काम करता है। बच्चों, मैंने एक फ़ैसला किया था कि मैं, ये भी हो सकता था कि मैं राना सिकंदर को कहती कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जहाँ पे ये लैपटॉप, ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को ये चेक्स दे देना ताकि उनकी जो फ़ी है वो अदा हो जाए। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं अपने बच्चों को, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स किए हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिन्होंने इतनी दिन रात की मेहनत से ये मकाम हासिल किया है, ये स्कॉलरशिप के वो अहल ठहरे हैं, मैं उनको देखने से महरूम रह जाऊंगी, उनको मिलने से महरूम रह जाऊंगी। लेकिन मुझे बच्चों, मेरे बेटों और बेटियों,
मुझे ये नहीं पता था ऑनेस्टली। वो कहते हैं ना कि टू गुड टू बी ट्रू। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह जब आऊँगी आपके पास, आप इतनी मोहब्बत से मेरा, इतने प्यार से मेरा इस्तकबाल करोगे और मेरे साथ वो रिश्ता जोड़ लोगे जो कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। कल मैं फैसलाबाद में थी तो एक बच्चे ने कहा कि हमने सुना था कि रियासत माँ की तरह होती है, और आज अपनी चीफ मिनिस्टर के रूप में हमने ये देख भी लिया है कि रियासत माँ की तरह होती है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेहरुन्निसा और जुनेद और महानूर। तो मैं जितना उनकी अचीवमेंट्स पे खुश होती हूँ, जितना मैं उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती हूँ, जितना मैं उनके लिए सोचती हूँ, जितना मैं उनके लिए मेहनत करती हूँ, यकीन मानो वो उससे ज़्यादा खुश मैं आपकी अचीवमेंट पे हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपके लिए सोचती हूँ। और ये रिश्ता जो मेरा आपसे बन गया है, ये रिश्ता जो हमारे दरमियान, हमारे दिलों के दरमियान बन गया है, ऑन ओथ मैं ये बात कहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का कीमती तरीन सरमाया है। और मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, हमने स्कॉलरशिप्स दिए हैं माशाल्लाह। डीजी खान में मंडे को एक लास्ट मेरा ये विज़िट है, उसके बाद स्कॉलरशिप्स की जो ये वाला स्टेज है उसकी तकसीम मुकम्मल हो जाएगी। तो मेरा दिल उदास हो गया था क्योंकि ये पूरा जनवरी का महीना मैं दफ्तर में नहीं बैठी, मैं कभी किसी शहर में बच्चों के पास होती हूँ, कभी किसी शहर में बच्चों के पास होती हूँ। और मुझे लगता है कि 10-11 माह में ये जो प्यार मुझे मिला है, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट। लेकिन इस रिश्ते को मैं ना कमज़ोर होने दूंगी। ये रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं बनते। इंशाअल्लाह ताला मैं अब लैपटॉप्स लेके आपके पास आऊँगी और मैंने राना सिकंदर को कहा है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और लैपटॉप ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते, उन सबको बिला तफरीक लैपटॉप्स प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चों, मैंने टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप जो है वो आपके लिए मैंने खुद सेलेक्ट किया है। राना प्लीज़ किसी को कहें वो लैपटॉप ले आएंगे, और बहुत जल्द पहली शिपमेंट आपके लैपटॉप्स की आ गई है। मेरा ख्याल है कि आप सब लैपटॉप्स के अहल ठहरोगे और मैं खुद आके इंशाल्लाह आपको लैपटॉप्स दूंगी। थैंक यू। ये देखो, ये लैपटॉप है जो अभी आपको मिलने वाला है। ये देखो, बैठ जाएं प्लीज। ये कोर i7 है, लेटेस्ट लैपटॉप है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये लैपटॉप भी आपके हाथों में होगा और आप अपनी असाइनमेंट्स को, रिसर्च आपको अगर चाहिए, मैं रिसर्च को इनकरेज करती हूँ। आप सबको रिसर्च करनी चाहिए, सच की तलाश करनी चाहिए और अपने जो पढ़ाई है उसमें बेहतरीन यूज़ जो है वो लैपटॉप का करना चाहिए। वो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। और जहाँ जहाँ बच्चों को यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए, अपने कॉलेज आने जाने के लिए जहाँ ई-बाइक्स की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल में बिल्कुल फ्री 100,000 1 लाख ई-बाइक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देंगे हम इंशाअल्लाह। ताकि स्कॉलरशिप भी आपको मिले, आपके वालिदैन के ऊपर आपका। अभी उस बच्ची ने कहा कि 4 मेरे बहन भाई हैं, तो मेरे वालिदैन के लिए मुश्किल था उनका बोझ उठाना। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और आपके वालिदैन को भी ये कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब ये बोझ आपको नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ज़िम्मेदारी आपकी माँ मरियम नवाज शरीफ की है। अभी जो मेरे पास आपकी एक रिक्वेस्ट आई है अंडरपास की और बोर्डिंग फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है।
तो मैं आज आपके साथ ये वादा करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल ये अंडरपास को मैं कंप्लीट कराऊंगी अपनी निगरानी में, और आप देखोगे कि इंशाअल्लाह ताला बोर्डिंग फैसिलिटी भी बहुत जल्द ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की तैयार होगी इंशाअल्लाह। आज मैं सुबह मीटिंग कर रही थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे सारे मंसूबे, जिसमें हमारा रोड्स का प्रोग्राम भी शामिल है। तकरीबन 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब में इस वक्त माशाल्लाह। तो मैं जब वो देख रही थी तो उसमें वो भी, मैं जब चीफ मिनिस्टर बनी तो शुरू में सेफ सिटी में गई लाहौर में, मैंने देखा वहाँ पर बड़ी यंग बच्चियाँ जो हैं वो काम कर रही थीं और बड़ी मेटिकुलसली अपना काम कर रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। मैंने उनसे जब बात की, आप जाके बात करते हो, इंटरैक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है जो कुर्सियों पे लोग बैठे हैं उनका आवाम के साथ इस तरह का कनेक्ट होना चाहिए ताकि फिल्टर होके बात उन तक ना पहुंचे, डायरेक्टली जो है वो बात उन तक पहुंचे, आवाम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। तो मैंने आज देखा कि उन्होंने, बच्चियों ने मुझे कहा कि हमारे पास कोई बोर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है। ये क्या है, ले आओ ले आओ ले आओ। बोर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो आज मैंने उनसे वादा किया और अगले ही महीने जो बोर्डिंग उनका बनना शुरू हो गया और अब बिल्कुल कंप्लीशन पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बोर्डिंग की फैसिलिटी यहाँ पर हम ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में बनाएंगे। और एक और ऐलान करना चाहती हूँ ओकाड़ा के बच्चों के लिए कि हम बहुत जल्द 2025 में इंशाअल्लाह ताला ये ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज भी देंगे इंशाअल्लाह, ताकि ओकाड़ा के बच्चों को मेडिकल कॉलेज के लिए दूर ना जाना पड़े। ये क्या है बेटा, ले आओ ले आओ ले आओ, आ जाओ। इतने प्यार से आप लोग मेरी तस्वीरें, आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो स्वीट, सो स्वीट। ये देखो मेरे पास एक तस्वीर लाई है, नवाज शरीफ साहब से हाथ मिला रही है, छोटी सी है, अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह। ये देखो, हाउ नाइस। आपको होनहार मिला? अच्छा, हाँ वैसे आइए। थैंक यू। ओह थैंक यू। ये आपने खुद बनाई है? वेरी नाइस। कितनी देर लगा के बनाई? पूरी रात लगा के बनाई है। थैंक यू सो मच। कहाँ से हो बेटा? ओकाड़ा से। और स्कॉलरशिप मिला आज माशाल्लाह? क्यों? अच्छा अच्छा, चलो अप्लाई कर दो, मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये ले लो ना। थैंक यू। दो छोटे बच्चे। ओह थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, इनको प्लीज़ हेल्प करें, गिर ना जाएं। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर माशाल्लाह हज़ारों बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा खड़ा होके मुझे ये नहीं कह सकता कि उसको मेरिट पे स्कॉलरशिप नहीं मिला। कोई एक बच्चा मुझे खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि स्कॉलरशिप देते वक्त किसी मिनिस्टर की, किसी MNA की, किसी MPA की सिफारिश थी, या उससे ये पूछा गया कि तुम किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, और अगर तुम PMLN से ताल्लुक़ रखते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर PMLN से ताल्लुक़ नहीं रखते तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। किसी से ये सवाल नहीं किया गया, क्योंकि आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आपकी जो भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, ताल्लुक़ रखते हो नहीं रखते, आप हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी हो, आप मेरी ज़िम्मेदारी हो, और वो ज़िम्मेदारी का मुझे एहसास है। मैंने इतनी इमोशनल स्टोरीज़ सुनी हैं, और कल बच्चों ने बताया, एक ने बताया कि मेरी माँ को ट्यूमर था और वो ट्यूमर रीसर्फेस कर गया, तो मेरे वालिद ने कहा कि या तुम अपनी या मैं आपकी माँ का इलाज करा सकता हूँ या तुम्हारी तालीम जारी रख सकता हूँ। तो फिर उसको स्कॉलरशिप मिल गया। फिर एक बच्चे ने कल मुझे बताया कि हमारे घर के हालात ख़राब थे, तो मुझे 1 साल के लिए अपनी तालीम को, अपनी डिग्री को सस्पेंड करना पड़ा।
तो अगले साल मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। तो मैं इतनी खुश हूँ। और आज जिस बच्चे ने कहा कि आखिरी जानवर था, उसको बेच के मेरे वालिद ने मेरी फ़ीस अदा की, तो मैं उस बच्चे को जहाँ भी वो बैठा है मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि अब आपको जानवर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ। और बच्चों, लड़के मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? नहीं, मुझे नहीं आवाज़ आई। चाहे वो कोई बच्चा आने दें, मेरा बेटा यहाँ बैठा हो या बेटी बैठी हो। हाँ जी, मैं मिलती हूँ। थैंक यू। ओह सो स्वीट। एक और भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बुलाती हूँ। बेटा मैं अभी बात कर लूँ फिर मिलती हूँ। अच्छा बेटा, ओके बैठो आप। ओके, नहीं भूलती नहीं, बैठो। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वसाइल की कमी हो सकती है, हर किसी के वसाइल एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो तालीम है वो बिगेस्ट सोशल इक्वलाइज़र है। आपने सुना होगा कि किसी का ओरिजिन बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, उसका ताल्लुक बहुत हम्बल बैकग्राउंड में, और वो बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचा है। वजह क्या थी? वजह तालीम थी। तो अब ये जो होनहार स्कॉलरशिप है, ये आपके ख्वाबों की ताबीर का आगाज़ है। अब मेरा दिल चाहता है कि अगर आपके पास वसाइल नहीं भी हैं, और वसाइल रखने वाला बच्चा जो है, अगर वो लम्स यूनिवर्सिटी में जा सकता है, फास्ट में जा सकता है, नस्ट में जा सकता है, तो अब उस तरह के वसाइल नहीं रखने वाला बच्चा भी फास्ट में जा सकता है, लम्स में जा सकता है, नस्ट में जा सकता है। और इस फिक्र के बगैर कि उसकी जो फ़ी है वो कौन भरेगा और उसके माँ बाप पे बोझ पड़ेगा। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि आप अपनी तवज्जो 100% फोकस करो अपने करियर को बिल्ड करने में, अपनी आला तालीम के लिए, और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने में, अपने प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव करने में। आपने ख्वाब देखे हैं, सब बच्चे ख्वाब देखते हैं, सब बेटियां ख्वाब देखती हैं, सब बेटे ख्वाब देखते हैं, और उनका ये ख्वाब होता है कि हम किसी अच्छी जगह ज़िंदगी में पहुँचें, हमें भी कोई ये कहे कि ये कामयाब है ज़िंदगी में। तो मैं आप लोग ख्वाब देखो, मेहनत करो, मैं आपके ख्वाब पूरे करने का वादा लेकर आई हूँ इंशाअल्लाह। और ये स्कॉलरशिप, आपने कहा मैं शुक्रिया, मैं बार बार कहती हूँ बच्चों, मेरा शुक्रिया नहीं बोलो। ये स्कॉलरशिप जो है वो मेरा कोई खुदा न खास्ता कोई एहसान नहीं है। ये स्कॉलरशिप आपने अपनी दिन रात की मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पढ़ाई से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, वसाइल का अंबार ना होने के बावजूद आपने ये स्कॉलरशिप जीता है। ये आपके दिन रात की खून पसीने की कमाई है, जिसको मैंने सिर्फ ऑनर किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप सर उठा के ये स्कॉलरशिप लो, सर उठा के लोगों के दरमियान जाओ कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत से ये स्कॉलरशिप जीता है। और ये स्कॉलरशिप्स आपको बहुत पहले मिलने चाहिए थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो तालीम से महरूम रह गए, या जिनकी तालीम अधूरी रह गई, या उनको तालीम छोड़नी पड़ी क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं थे। इसका मतलब है बहुत सारा नुकसान हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो चुका है। मैं शहर शहर जाके उस नुकसान का अजाला कर रही हूँ, जो नुकसान मैंने नहीं किया लेकिन हो चुका है बच्चों का। इसलिए मुझे बहुत एक डिमांड आई कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही क्यों, सेकेंड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, थर्ड ईयर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस साल हमने 30,000 पंजाब के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए हैं। अगले साल, ये आने वाले जून में, हम 50,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स देंगे इंशाल्लाह। और बहुत जल्द हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी मैं स्कॉलरशिप्स लेके आ रही हूँ। कोई भी तालीम से महरूम नहीं रहना चाहिए। अभी जो आप लोगों ने तराना मेरे लिए तैयार किया हुआ था, बच्चों ने परफॉर्म किया है, वो उसके अल्फाज ये थे, ये कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं।
मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, और मेरी बात को ना बिल्कुल सियासी बात ना समझना। मैं एक माँ की तरह जो आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके हाल के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, आपके लिए मैं कंसर्न्ड हूँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होती है, जैसे एक रियासत को अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होना चाहिए, जैसे एक चीफ मिनिस्टर को अपने बच्चों के लिए कंसर्न्ड होना चाहिए, और पंजाब के हर बेटे और बेटी को के लिए मैं कंसर्न्ड हूँ। आप मेरे बाजू हो, आप मेरी ताकत हो, आप मेरी हिम्मत हो, मेरा हौसला हो। और मैं और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं ये बात ये कह रही हूँ कि 65%, अब देखो जापान में, चाइना में उनकी पॉपुलेशन जो है वो एज कर रही है, एज अपोज टू दैट पाकिस्तान के अंदर जो हमारी यूथ है वो 65% ऑफ द पॉपुलेशन है, 65% एंड ग्रोइंग। तो ये जो पाकिस्तान का फैसला है, पाकिस्तान का झंडा है, ये आप मेरे हाथ में नहीं है, ये आप सबके हाथ में है। इसका फैसला आपने करना है, इस झंडे को सर बुलंद आपने करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि आई कैनॉट फंक्शन विदाउट यू। मैं अकेला चीफ मिनिस्टर हाउस की कुर्सी पे बैठ के या अपने दफ्तर में बैठ के मैं इस सूबे के 15 करोड़ आवाम का सूबा है, मैं इसके फैसले नहीं कर सकती। मुझे इसमें आपका साथ चाहिए, मुझे इसमें आपकी स्ट्रेंथ चाहिए। यू आर माई कोर स्ट्रेंथ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग स्टेक होल्डर्स बन जाओ, आप लोग मेरे बाजू बन जाओ, मेरी ताकत बन जाओ, जो ताकत मुझे चाहिए इस वक्त इस सूबे की खिदमत करने के लिए, इस सूबे के अंदर तरक्की लाने के लिए। और आप लोग माशाल्लाह मेहनती हो, समझदार हो, अकल रखते हो, दानिश रखते हो, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह। आपकी सोच, आपकी एबिलिटी, आपका जज्बा, आपका पैशन, ये मेरा बहुत बड़ा हौसला है। और ये अब मेरा हौसला नहीं, अब ये मेरी उम्मीद बन गई है। ये वो वादा है जो मैंने आपसे कर लिया और आपने मेरे से कर लिया। और मैं आपको देखती हूँ, आप आर्किटेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान हो, आर्किटेक्ट्स ऑफ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान हो। ये जो पाकिस्तान का झंडा है ये आपके हाथ में है, ये इनविजिबल है, लेकिन आप एहसास करो इस चीज़ का कि ये आपके हाथ में है। मेरा फेवरेट मिली नगमा है, मैं हर जगह जाके ये कहती हूँ, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। तो 2-3 शहरों में बच्चों ने ये बात की, उन्होंने कहा कि आपने कहा था ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। तो उन्होंने जो इसके जवाब में मेरे लिए तराना प्रिपेयर किया था, उसके अल्फाज ये थे, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। तो कहते हैं कि मुल्क माँ होता है। धरती माँ का लफ्ज़ सुना हुआ है ना? धरती माँ का मतलब है ये जो आपकी धरती है ये आपकी माँ है। माँ के साथ वफादारी करने का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा सिला है। हमारा जिस तरह हमारी एफिलिएशन अपने माँ बाप के साथ होती है, हम उनको राज़ी करने में लगे रहते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, खुश होते हैं। और ये मेरी आप सबको बतौर माँ नसीहत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की खिदमत की और उसके माँ बाप उससे राज़ी होते, उस बच्चे को कभी ज़िंदगी में कमी नहीं आती किसी चीज़ में। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के बाद मैं अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठी हूँ। आज भी मैं जब घर से निकलती हूँ, मेरी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, मैं जेल में थी जब मेरी वालिदा वफ़ात पा गई, कैंसर था उनको। तो अब मेरी जो वालिदा है और मेरे वालिद, वो मेरे वालिद हैं। तो मुझे जितनी भी देर हो रही हो या मुझे जितनी भी जल्दी हो, मैं आज भी हर रोज़ घर से निकलने से पहले, काम पे जाने से पहले मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनकी दुआ लेके फिर घर से निकलती हूँ। और इसी तरह जब मैं घर वापस जाती हूँ, मैं कितनी भी थकी हूँ, मैं कितनी भी मुझे ज़रूरी काम हो, जब मैं अपने घर वापस एंटर होती हूँ तो मैं अपने कमरे में जाने से पहले अपने वालिद के कमरे में जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनकी दुआ लेती हूँ। और फिर जब हम खाने पे रात को बैठते हैं, मैं हमेशा खाना उनके साथ खाती हूँ। मैं कोई डिनर्स अपने बाहर नहीं रखती, कोई मेरी सोशलाइजेशन नहीं है। मेरा सब कुछ जो है वो मेरे वालिद के पास है। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ तो वो मुझे पूछते हैं कि आज पूरे दिन में तुमने क्या किया।
और आपको पता है ये जो वीडियोस हैं आपके फंक्शंस की, होनहार के फंक्शंस की, ये मेरे वालिद जो हैं खाने की टेबल पे बैठ के वो उन जो वीडियोस हैं उनको एनलार्ज कर करके जूम इन कर करके देखते हैं और फिर कहते हैं बच्चों ने बड़ा प्यार दिया तुम्हें, तुम इनके लिए जितना करोगी ये उतना कम है। ये मुल्क जैसा भी है मेरे बच्चों, अभी इसमें बहुत कमियां हैं और वो हमारी कोताहियों की वजह से हैं। ये मुल्क जैसा भी है इसको हमने ठीक करना है, इसको हमने संवारना है, हमने इसको ख़राब नहीं करना, हमने इसको संवारना है। और अभी देखो मैं ख़बर सुन रही थी कि स्पेन जाते हुए वो जो स्मगल हो रहे थे लोग, वो कश्ती उलट गई और बहुत सारी जानें उसमें चली गईं। उसमें 90% लोग जो है वो पाकिस्तान से थे। मुझे इतना अफसोस हुआ ये चीज़ देख के, और ये सुन के ये ख़बरें मुझे इतना अफसोस होता है। हम जहाँ भी जाएं मेरे बच्चों, हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और इस मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल हम नहीं करेंगे तो इस मुल्क को बाहर से आके किसी ने ठीक नहीं करना। और इस मुल्क को नफ़रत नहीं चाहिए, इस मुल्क को इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए। इस मुल्क को इंतशार नहीं चाहिए, इस मुल्क को अमन चाहिए। इस मुल्क को फसाद नहीं चाहिए मेरे बच्चों, इस मुल्क को तरक्की चाहिए। इस मुल्क को बद तहजीबी नहीं चाहिए, इस मुल्क को तहजीब याफ्ता कौम चाहिए, जिसको बात करने की तमीज़ हो। देखो, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो दलील के साथ होने चाहिए, तहजीब के साथ होने चाहिए। अगर वो तहजीब के और दलील के दायरे से चीज़ बाहर चली गई है, लॉजिक के दायरे से बाहर चली गई है, मेरे लिए तो बहुत आसान है मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको सबक दूँ कि कीलों वाले डंडे उठा लो, बाहर निकलो और सब कुछ जला के राख कर दो, अपने ही मुल्क पे हमला कर दो, झूठ बोलो, लोगों की पगड़ियाँ उछालो लो। जलसों में खड़े होके मैं आपके सामने खड़ी, मैं अपनी आप बीती आपको सुना रही हूँ। अगर पसंद ना आए तो बात डिसरिगार्ड कर लेना, लेकिन मेरी बात सुनाना, आपके सामने रखना, आपको फूड फॉर थॉट देना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हक है। नहीं अच्छी लगती मेरी बात, डिसरिगार्ड कर दो, लेकिन ये मेरी आप बीती है। बहुत से जलसों में मेरे मुखालिफिन ने मेरा नाम ले लेके आवाज़ें कसी और पर्सनल कमेंट्स दिए। क्या सिखा रहे हैं वो आज के बच्चों को? ये मेरे बेटे बैठे हुए हैं सारे पीछे, क्या सबक इनको मिल रहा है कि अपनी माँ बहन बेटी को ऐसे आवाज़ें लगाना, ऐसे आवाज़ कसना? मेरे बच्चों, कुछ भी हो जाए, माँ बहन बेटी, चाहे वो आपकी हो या किसी और की हो, उसको इज्जत देना, उसका एहतराम करना आप सबकी पहली जिम्मेदारी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में डंडे ना दूं। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। उनको आज पूछने वाला भी कोई नहीं। आपकी जो अपने माँ बाप के साथ एक कमिटमेंट है, उसमें अपनी जान की हिफाजत, अपने फ्यूचर की हिफाजत भी आपकी, आपके माँ बाप की तरफ फर्माबरदारी है। क्योंकि माँ बाप ने बहुत मेहनत की होती है बच्चों पे, एक एक चोट से बचा के, एक एक तकलीफ से बचा के आपको जवान किया, आपको बड़ा किया है। उस जवानी की हिफाजत करना, उस ज़िंदगी की हिफाजत करना, अपने फ्यूचर की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी नहीं है, आपका फ़र्ज़ है। और जितना बड़ा फ़र्ज़ आपका आपके माँ बाप की तरफ है, अपने घर वालों की तरफ है, उससे बड़ा फ़र्ज़ आपका धरती माँ की तरफ है, इस पाकिस्तान की तरफ। मेरा नहीं दिल करता कि आप हथियार पकड़कर सड़कें नापते फिरो। मेरा दिल करता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज जाओ पढ़ने के लिए। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब देके कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है। उनको कहा कि पुलिस वालों के सर फाड़ दो। पॉइंट ब्लैंक रेंज से पुलिस पे, रेंजर्स पे गोलियां चलाई गई। मैं हर जगह जाके मेरे बच्चों ये कहती हूँ कि पुलिस में कोई सारी 100% पुलिस ठीक नहीं है। मुझे भी पता है कि उनको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जब आप तकलीफ़ में होते हो, जब किसी मुश्किल में आते हो, तो पुलिस ही आपके रेस्क्यू के लिए आती है। पुलिस के पास ही हमें जाना पड़ता है।
तो जो हमारे बेटे हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं और उस हिफाजत में यूनिफॉर्म में कभी सरहदों पे लड़ रहे हैं, कभी सड़कों पे लड़ रहे हैं, कभी आपकी हिफाजत के लिए वो अपनी नींदें, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, तो उनकी यादगारों को जलाना, उनकी वर्दियों को जलाना, उनको पॉइंट ब्लैंक से रेंज से गोलियां मारना, कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियां फ्रैक्चर कर देना, उनको गोलियां मारना, कौन सा मुल्क, कौन सी तहजीब ये दर्स अपने नौजवानों को देती? और आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, नौजवानों को इस चीज की तरगीब दिए कि सोशल मीडिया पे जो देखो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लो। मैं अपने बच्चों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या आप इस बात में बिलीव करते हो? आप एजुकेशन के मराहिल तय करके यहां पहुंचे हो, अब आपको मैं एक एजुकेटेड इंडिविजुअल कह सकती हूं। मैं बच्चों से एक सवाल करती हूँ, सोशल मीडिया पे आप जो भी देखते हो, क्या आपको उस पर आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए? मैं इसकी विक्टिम हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे कहा गया चोर चोर कहा गया। मेरे वालिद जिन्होंने 45 ईयर्स जो है इस मुल्क की खिदमत की है, उनको चोर कहा गया। मेरी जमात के लोगों को चोर कहा गया और कहा ये इतना लूट गए, इतना खा गए। हालांकि बच्चों, जो आज आपके मुल्क में काबिले ज़िक्र प्रोजेक्ट है, चाहे वो मोटरवे हो या वो हाईवेज का जाल हो या मेट्रो बस हो या ऑरेंज लाइन हो या बिजली के 14,000 मेगावाट्स के मंसूबे हों या वो दहशत गर्दी से मुकाबले के लिए ज़रब अज़्ब हो, रद्दुल फसाद हो, चाहे एटमी पाकिस्तान बनाना हो, उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम है। और किसी चोर चोर के नारों के बावजूद कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जिसने कहा हो कि नवाज शरीफ ने ये फलां मंसूबे में इतनी करप्शन की। 1 रुपया नहीं। और फिर निकाला किस बात पे? इकामा पर निकाल दिया, एक वीज़े पे निकाल दिया नवाज शरीफ को। और एज अपोज टू दैट, और मुझे मेरे वालिद के साथ खड़े होने की सज़ा मिली। और एज अपोज टू दैट, आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। उस वक्त लोगों ने यकीन भी किया, मीडिया भी साथ मिल गया, उस वक्त के लोग भी, सारे जो ताकतवर लोग थे वो भी मिल गए साथ, और हमें चोर साबित करने पे तुल गए। लेकिन आज देखो, अल्लाह ताला का फजल देखो, आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर पकड़ा गया। और लोगों को क्या कहता था, ये जहां जाएं इनको चोर चोर की आवाजें लगाओ। इनको जलसों में कहता था कि गरेबान से पकड़ के घसीटो, मैं वजीर आजम हाउस में जाऊंगा, गर्दन से पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दो। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी, अपने मुखालिफ के लिए भी कभी आपको ये नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। और जब ये फैसला आज सुबह आया, पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने में निकाला गया, और सबूत भी है, सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। सब ने देखा, सुना, सबूत की जरूरत नहीं है। जवाब ही नहीं था तो इसलिए कोर्ट ही नहीं आए। मैंने तो 150 पेशियां अपने वालिद के साथ भुगती हैं। उसकी वजह यह कि जब दामन साफ हो तो इंसान कोर्ट में जाके खड़ा होने से डरता नहीं है। और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है, कौम ऊपर जाती है। जब इंतशार ख़त्म होता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। और मेरे बच्चों, ये पाकिस्तान के पास आखिरी मौका है। मैं सदा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं बैठी रहूँगी। इक़्तिदार जो है ना, वो सबसे बड़ी जो है वो इंसान की डिल्यूजन है कि जब इंसान इक़्तिदार में आता है ना, या किसी कुर्सी पे बैठ जाता है, उसको लगता है ये सदा रहेगा। अगर हमारे से पिछलों ने ये चीज़ सोची होती कि ये सदा नहीं रहेगा, तो वो उतने बड़े बड़े जुल्म ना करते जिनका शिकार हम बने। इसलिए मैं अपने बच्चों के सामने आज एतराफ़ करती हूँ ऑन ओथ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, कि हालांकि वो अडयाला जेल में, उसी अडयाला जेल में कैद है जिसमें कभी मैं और मेरे वालिद कैद थे, बेगुनाह। और उसी अडयाला जेल में जिसके सेल में मुझे आके मेरे वालिद ने बताया कि तुम्हारी माँ गुजर चुकी है, उसी जेल में वो कैद है। और मुझे मेरे सेल में कैमरास लगे हुए थे जिससे वो मुझे लाइव देखते थे।
मुझे वहाँ के लोग जो हमारे हमदर्द थे उन्होंने बताया कि यहाँ फ़लाँ जगह कैमरा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे ना आना, आपकी फुटेज की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने और कहा कि ये मिल अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, ये मैं इनका एसी बंद करा दूंगा, मैं खाना घर का बंद कर दिया। 24 घंटे में एक दफ़ा मुझे खाना मिलता था, अच्छी बात है, मेरा वेट कम हो गया, मुझे तो खुशी है इस बात की। और 50 डिग्रीज़ में ऑनेस्टली तंदूर की तरह तपता था वो डेथ सेल, जिसमें मैं 5 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह के आई। तो मैं आपको समझा ये रही थी कि वक्त सदा नहीं रहता, मुझे इस चीज़ का एहसास है, मैंने सदा चीफ मिनिस्टर नहीं रहना। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करी हूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। ज़्यादा मिलता है मिल जाए, मेरी तरफ से कोई कमी या जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल उस जुल्म का जवाब मैंने अल्लाह ताला को देना है। और मुझे कल अल कादिर यूनिवर्सिटी, जिसका सारा ये मुकदमा है कि वो रिश्वत के तौर पे वो ज़मीन ली, वो रिश्वत के तौर पे 5 कैरेट की अंगूठी ली, मुझे कल अल कादिर यूनिवर्सिटी की बच्चियों की एक वीडियो आई, तो उन्होंने कहा कि हम मरियम नवाज शरीफ से ये कहते हैं कि वो हमारे पास भी आए, हम भी उसको मिलना चाहते हैं, हमें भी स्कॉलरशिप्स दे। और आज कल वो वीडियो मैंने देखी, और आज वो अल कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के या हुकूमत के हवा सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। और मैं अल कादिर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, आपको भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको भी लैपटॉप्स मिलेंगे और आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और पहले बच्चों, एक और बात जो आपने बहुत ध्यान से सुनी है, ये आपको कोई बच्चा हाथ उठा के ये कह सकता है कि उसको किसी की सिफारिश पे स्कॉलरशिप मिला है? कोई बच्चा कह सकता है? मैं कम से कम अपने अल्लाह ताला के सामने सुरखरू कि मैंने एक भी नॉन डिज़र्विंग को ये स्कॉलरशिप नहीं किया, सब मेरिटोरियस बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिला है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एज टॉर्च बेयरर्स ऑफ पाकिस्तान, एज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपको 100% मेरिट पे स्कॉलरशिप्स मिले, आपने भी इन रिटर्न 100% मेरिट पे इस मुल्क के, इस कौम की तकदीर के फैसले करने हैं। पिछले कई सालों में खिदमत को मजाक बना दिया गया, खिदमत की सियासत को, खिदमत की हुकूमत को मजाक बना दिया गया। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस लाहौर में बनाई, उसका नाम जंगला बस डाल दिया, क्योंकि उनको पता था कि काम तो उनसे होता नहीं है, तो दूसरों के की हुई मेहनत और काम को, जो अवाम के, गरीब अवाम के मंसूबे, लैंड क्रूजर्स को कुछ नहीं कहा, मर्सिडीज़ BMW को जिसमें खुद ट्रैवल करते हैं उसको कुछ नहीं कहा, मेट्रो बस को जंगला बस का नाम दे दिया, क्योंकि वो गरीब उस पर बैठता है और गरीब तो कहेगा कि नवाज शरीफ ने बनाई है, शहबाज शरीफ ने बनाई है, शुक्रिया। उसको खिदमत की सियासत का पिछले कई सालों में मजाक बना दिया गया। बच्चों, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सियासत खिदमत का नाम है। सियासत लोगों को एक ऐसा माहौल देने का नाम है जिसमें अवाम को पता चले कि रियासत हमारी जिम्मेदारी उठा रही है, रियासत हमारा ख्याल कर रही है एक माँ की तरह, रियासत को हमारी फिक्र है, रियासत को हमारी परवाह है। सियासत इस चीज़ का नाम है, सियासत इबादत है, सियासत खिदमत का नाम है। आपको पता है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मुझे सबसे खुशगवार एहसास कब होता है? वैसे मैं कितने लोगों के घर बनवा सकती हूँ, 10 के, 12 के, अपनी ज़राए आमदनी से 20 के, 25 के, लेकिन आपको पता है मेरे एक फ़ैसले से, अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरे एक फ़ैसले से इस वक्त अपना घर स्कीम के तहत हज़ारों घर बन रहे हैं माशाल्लाह लोगों के। और कितने बच्चे मैं पढ़ा सकती थी? 5000, 6000, मैक्सिमम 30,000 बच्चों को माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। इसी तरह पंजाब भर में जगह जगह आपके गलियों की सफाई हो रही है, आपके मोहल्लों की सफाई हो रही है, आपकी सड़कों की सफाई हो रही है। जब आप सुथरा पंजाब का कोई ट्रक या कोई मशीन गुजरते हुए देखो तो मरियम नवाज शरीफ को ज़रूर याद कर लेना।
तो ये जो सियासत को ये बना दिया है ना कि जो मेरा मुखालिफ है उसको जितनी बुरी से बुरी गाली निकाल सकते हो निकालो, उसको जो ताना दे सकते हो दो, उसको जो उसकी पगड़ी उछाल सकते हो उछालो। बच्चों, सियासत का ये नाम, सियासत का ये मकसद नहीं है, सियासत का ये मतलब भी नहीं है। आपने वो नैरेटिव, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वो सियासी नैरेटिव जो इस बात पे चला गया था पिछले 5-6 साल कि कौन कितना बड़ा चोर है, किसकी कितनी ऊंची पगड़ी उछालनी है, किस पे कितना बड़ा बुहतान लगाना है, किसको कैसे सियासी तौर पे नीचा दिखाना है, किसको पकड़ के कैद करना है, किसको सजाए मौत देनी है, किसको उम्र कैद की सज़ा देनी है, किसके ऊपर मंशियात का मुकदमा डालना है, किसको जेल में कैसे तकलीफ़ देनी है, किसको कितनी बड़ी गाली देनी है, किसको किसका किस तरह से मजाक उड़ाना है, किसके बारे में कितना झूठ बोलना है। जो सियासत उस नैरेटिव पे चली गई है, उस नैरेटिव को तरक्की की नैरेटिव पे वापस लाना, उस नैरेटिव को परफॉर्मेंस की नैरेटिव पे लाना, वापस लाना आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि 4 साल मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के अयाशी करके जाऊं और फिर मैं को मेरे से कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं अपनी 1 साल, अभी साल नहीं हुआ मुझे आए हुए, तकरीबन 10.5 माह हुए, मैं आपके सामने अपनी 10.5 माह की कारकर्दगी की लेके खड़ी हूँ। करो मेरे से सवाल जो करने, मैं जवाब दूंगी आपको। और मैं आपको ये भी ऑन ओथ बता रही हूँ कि आज तक 10.5 महीने में मैंने सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स किए हैं, चाहे वो आपका वाइस चांसलर हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई जो डीसी हो, कोई एसी हो, कोई डीपीओ हो, कोई आरपीओ हो, जो चाहे आईजी हो, सीपीओ, कुछ भी हो, मैंने आपके सामने मैं कमिट करके जा रही हूँ कि कोई ये नहीं आज कह सकता कि मरियम नवाज शरीफ ने एक भी तकर्री किसी की सिफारिश पे आउटसाइड मेरिट की है। मेरे पास भी सिफारिशें आती हैं, ये मेरे बहुत मोहतरम MNAs MPAs टिकट होल्डर्स यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कई बार ये मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं, इनका भी कसूर नहीं है। मुझे पता है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पास लोग आते हैं कि फ़लाँ SHO को ट्रांसफ़र करवा दें, फ़लाँ ऐसा कर दें, इनके ऊपर प्रेशर आता है। जब ये मेरे पास पहले आते थे, अब तो आते भी नहीं है, इनकी मेहरबानी है। पहले जब मेरे पास आते थे तो मैं इनको कहती थी कि ये कौम की अमानत है, इस अमानत में मैं ख़यानत नहीं कर सकती, क्योंकि ये जवाब मैंने सिर्फ आपको नहीं देना, ये सारे जवाब मैंने अल्लाह ताला को भी देने हैं। ये एक ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये बहुत ज़िम्मेदारी की जगह है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों, जितना मैं कहूँ कम है कि बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, गाली गलोच, इंतशार, फितना, फसाद की सियासत को वापस परफॉर्मेंस की सियासत पे लाना, जो आपकी ज़िंदगियों में जो परफॉर्मेंस बेहतरी ला सके, आपके घर वालों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सके और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सके, उस परफॉर्मेंस पे इस नैरेटिव को लाना आप सबकी ज़िम्मेदारी है। और मुझे ज़रा ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा किधर बैठे हुए हैं? आवाज़ क्यों नहीं आई? यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल किधर है? अच्छा नाश्ता करके आए लग रहे हो मुझे। साहिवाल मेडिकल कॉलेज किधर है? और यूवैस किधर है बैठे हुए? ओह, क्या बात है भाई, आई एम इम्प्रेस्ड। और HED कॉलेजेस किधर बैठे हुए हैं? वेरी नाइस। बच्चों, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि ये वतन आपका है, इसकी जिम्मेदारी आपने उठानी है, इसको आगे आपने लेके जाना है। इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन आप हो, इस मुल्क का झंडा आपके हाथ में। और मुझसे वादा करो, हाथ उठा के मुझसे वादा करो कि इस वतन का, पाकिस्तान का झंडा गिरने नहीं दोगे, पाकिस्तान के झंडे को थाम के रखोगे, पाकिस्तान के झंडे को सिर्फ थाम के नहीं रखोगे बल्कि सर बुलंद रखोगे, अपने वतन से प्यार करोगे।
किसी के बहकावे में आके अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करोगे। अपने वतन का, अपने घर वालों का, मेरा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। अल्लाह ताला करे कि आप खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, और आपको अलोंग द वे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा वादा है कि वो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला, वो तमाम वसाइल मैं आपके कदमों में ला के ढेर करूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके बहुत ज़ोर से एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है, बहुत ज़ोर से, पाकिस्तान